इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों का रेशियो कंपेयर करके बताना है कि गिवन जो इक्वेशन है ये सब इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन जिसका निकल के आए उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और इनकंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका एक भी सॉल्यूशन ना निकल के आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये कंडीशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 ये कंडीशन में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और नो सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे हम लोग? ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट इसमें नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और कम से कम एक सॉल्यूशन आए उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। तो इसमें देखिए एक सॉल्यूशन आ रहा है, और इसमें देखिए ये कंडीशन में क्या आ रहा है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों कंसिस्टेंट। तो जब भी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और एग्जैक्टली उसका वन सॉल्यूशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ये कंडीशन आएगा A1/2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तो लाइन क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। ठीक है, उसका मैनी सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, वो भी कंसिस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा? कंसिस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, और ये नो सॉल्यूशन वाला में क्या आ जाएगा? जो लाइन जब पैरेलल रहेगा तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों कंसिस्टेंट, और ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 बनाते हैं। क्वेश्चन 1 का 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 का 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x, ये वाला है क्वेश्चन 1 का 1। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। और दूसरा इक्वेशन क्या है? ये वाला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये दोनों हम यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन 1 का ये दो जो इक्वेशन था हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसको पहले क्या करेंगे? ये 5 और 7 को दोनों हम लोग क्या करेंगे? LHS की तरफ ले आएंगे। ठीक है, दोनों को हम LHS की तरफ ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? जब दोनों को हम LHS की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, तो ये 5 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, ये 5 को LHS की तरफ माइनस 5 इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा RHS की तरफ। इसी तरह ये इक्वेशन में भी हम लोग 7 को LHS की तरफ ले आते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम इस तरह लिख दिए। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जनरल लीनियर इक्वेशन से ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसको पहले कंपेयर करते हैं। इसको किससे कंपेयर करना है? AX1 प्लस यहाँ पे A1x होगा। ठीक है, A1x प्लस B1y, A1x प्लस B1y प्लस C1
प्लस C1 इक्वल टू 0। इसी तरह इसको भी कंपेयर करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है हमें। यहाँ पे देखिए A1 के जगह में 3 है, B1 के जगह में 2 है और C1 के जगह में -5 है। तो हमें क्या मिल रहा है, कंपेयर करने से हमें क्या मिल रहा है, A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2 और C1 इक्वल टू -5। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड वाला को कंपेयर करते हैं तो A2 की जगह हम देखिए 2 है, B2 की जगह -3 है, C2 की जगह -7 है। ठीक है, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 है 2, B2 है -3, C2 है -7। ठीक है, अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये तीनों हम लोग निकाल लिए हैं। अब बस रेशियो निकालना है ये तीनों का। ठीक है, तो सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, A1 3 है देख लीजिए यहाँ पे, और A2 कितना है, 2 है, A2 2 है। ठीक है, तो A1/2 कितना हो गया, 3/2। ठीक है, B1/B2 कितना हो जाएगा, B1 2 है और B2 -3 है, तो B1/B2 कितना हो जाएगा, 2/-3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, -2/3। ये B1/B2 निकल गया। अब निकालना है C1/C2। यहाँ पे निकाल रहे हैं C1/C2, C1/C2। C1 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं C1 -5 है और C2 -7 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5/-7। ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/7। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, A1/A2 कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, B1/B2 कितना आ रहा है, -2/3 आ रहा है, C1/C2 कितना आ रहा है, 5/7। ये तीनों का रेशियो जो है यूनिक आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कम से यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है और उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, therefore the given linear equation has one solution and is consistent। एक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 2 बनाएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी 3 का 2। 3 का 2 क्या है, 3 का 2 ये वाला है, 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 3y इज इक्वल टू 8। ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या है,
यहाँ पे देख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस की तरफ ले आएंगे। ठीक है, 8 और 9 को दोनों को हम लोग एलएचएस की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x माइनस 3y, ये 8 को हम लोग इधर ले आते हैं। ठीक है, -8 इक्वल टू 0, इधर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से 4x माइनस 6y माइनस 9 को भी इधर ले आए, उधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जनरल लीनियर इक्वेशन से ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये पहला वाला को कंपेयर करना है किससे, a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करना है। और ये सेकेंड वाला इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं a1 की जगह में 2 है, b1 की जगह -3 है, c1 की जगह में -8 है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, a1 क्या मिलेगा, a1 2 के बराबर मिलेगा, b1 -3 के बराबर मिलेगा और c1 -8 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो a2, अब a2 भी इसी तरह निकालेंगे, b2 भी निकालेंगे और c2 भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a2 की जगह में 4 है, b2 की जगह -6 है और c2 की जगह में -9 है। ठीक है, तो a2 की जगह में क्या है, 4 है, b2 की जगह में -6 है, c2 की जगह में -9 है। ये तीनों हम लोग निकाल लिए हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये 6 हम लोग सब निकाल लिए हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इन सब का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं a1 बाई a2, पहले a1 बाई a2 का रेशियो निकाल रहे हैं। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 2/4। तो इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह b1 बाई b2 निकालेंगे, b1 बाई b2, b1 देखिए -3 है और b2 -6 है। ठीक है, तो b1 बाई b2 कितना हो जाएगा -3/-6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 कट जाएगा, 3 के टेबल से दोनों कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इक्वल टू 1/2, 1/2 हो गया। अब c1 बाई c2 निकाल रहे हैं, c1 बाई c2, तो यहाँ पे देखिए c1 कितना है, c1 -8 है, c2 -9 है। ठीक है, तो c1 बाई c2 कितना हो जाएगा -8/9, -8/9, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 8/9 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 का वैल्यू कितना है 1/2, b1 बाई b2 का वैल्यू कितना है 1/2, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों का वैल्यू कितना है 1/2 है। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू 1/2 है, लेकिन c1 बाई c2 का वैल्यू कितना है 8/9। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू से अलग है c1 बाई c2। ठीक है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 से अलग है c1 बाई c2। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सिंस a1 बाई a2 इसका वैल्यू किसके बराबर है b1 बाई b2 के बराबर है, और इन दोनों का वैल्यू c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो ये वाला लिखते हैं नॉट इक्वल टू
नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कौन सा कंडीशन, ये कैसा लाइन बनेगा, जब अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, पैरेलल लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब भी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो कैसा बन रहा है, A1/A2 B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो लाइन कैसा बनता है, पैरेलल बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल बनता है और इसका नो सॉल्यूशन निकलता है, एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं आता है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये जो हमारा है ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं द गिवन पेयर ऑफ, यहाँ पे देयरफॉर लगा देते हैं, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। ये जो हमारा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा और इनकंसिस्टेंट भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, ठीक है, एंड it has no solution, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। therefore it is inconsistent, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम लोग 3 का 3 बनाएंगे। तो 3 का 3 क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 का 3 दिया है 3x/2 प्लस 5y 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्या था, 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7। ये पहला इक्वेशन था। दूसरा में क्या था, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। हम आपको एक बार मिला के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7 था, यही था ना। यहाँ पे आप देखिए 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7। दूसरा था 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। यही इक्वेशन को हम क्या किए, यहाँ नीचे लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म है 7 और 14, इन दोनों को हम क्या करेंगे, LHS की तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले LHS की तरफ ले आते हैं। तो ये पहला वाला में इसको ये इक्वेशन में ये 7 जो है इसको हम लोग LHS की तरफ ले आते हैं सबसे पहले। तो क्या होगा, 3x/2 प्लस 5y/3, ये 7 को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है।
-7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 7 को हम लोग इधर ले आए हैं। इसी तरह ये इक्वेशन में भी 14 को हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 9x - 10y - 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लिया हम लोग। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल लीनियर इक्वेशन ये लिख दे रहा है। क्या है जनरल लीनियर इक्वेशन? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करेंगे। दूसरा वाला को किससे कंपेयर करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे, देखिए पहले अगर फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करते तो a1 की जगह में क्या है, a1 की जगह में देखिए 3/2 है, ठीक है। b1 की जगह में क्या है, 5/3 है, ठीक है। और c1 की जगह में क्या है, -7 है। तो यहाँ से a1 कितना निकल के आ रहा है, a1 मेरा निकल के आ रहा है 3/2, b1 मेरा आ रहा है 5/3, ठीक है। और c1 मेरा निकल के आ रहा है -7 के बराबर, ठीक है। इसी तरह सेकेंड वाला का कंपेयर करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को, तो क्या निकल के आएगा मेरा, यहाँ पे देखिए a2 की जगह में 9 है, b2 की जगह में -10 और c2 की जगह में -14 है, ठीक है। तो यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा, a2 9 के इक्वल है, b2 -10 के इक्वल है और c2 -14 के इक्वल है, ठीक है। तब ये सब का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब सारा का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले a1/2 निकालते हैं। a1/2 कितना हो जाएगा, a1 देखिए 3/2 है, a2 मेरा 9 है, ठीक है। तो a1/2 कितना हो जाएगा, a1/2 हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ये पूरा नोमरेटर है, ठीक है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। सिर्फ 9 डिनोमिनेटर है और ये 3/2 क्या है, नोमरेटर है। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 3/2 और ये डिवाइडेड है ये, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन दे दीजिए बाय 9, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस तरह भी लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड साइन को हम लोग इंटू में चेंज करने जानते हैं। जब भी डिवाइड को इंटू में चेंज करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3/2 ये डिवाइड को हम लोग क्या करेंगे, इंटू में चेंज कर देंगे। इंटू में चेंज कर दिए तो ये 9 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब डिवाइड से इंटू में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हो गया कुछ। अब यहाँ से 3 ये 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरा 1/3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो a1/2 कितना निकल गया, 1/6, ठीक है। a1/2 1/6। इसी तरह b1/b2 निकाल रहे हैं। यहाँ पे b1/b2 निकालते हैं, b1/b2। तो सबसे पहले देखते हैं कि b1 क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं b1 जो है 5/3 के बराबर है, ठीक है। b1 कितना है, 5/3 और b2 कितना है, -10, ठीक है। तो b1 कितना था, 5/3 डिवाइडेड बाय b2 कितना था, -10, ठीक है। b2 कितना था, -10। ये पूरा नोमरेटर है 5/3 और ये -10 डिनोमिनेटर है। तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 5/3 ये डिवाइड का साइन है नहीं, तो यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइड का साइन दे दीजिए, -10 दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड को हम लोग इंटू में चेंज कर देंगे। जब भी डिवाइड इंटू में चेंज होता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इंटू में चेंज कर दिए। ये डिवाइड जो है, ये वाला जो डिवाइड है, इसको हम लोग क्या किए, इंटू में चेंज कर दिए, ठीक है। इंटू में चेंज होता है तो क्या होता है,
उसके बाद वाला का जो नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे -10 है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-10, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया -10 का। तो यहाँ से देखिए 5 और 10 कैंसिल होगा यहाँ पे 2 बार में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ऊपर में क्या क्या बचा है 1 1, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। नीचे क्या बचा है यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, तो 3 × -2, 3 × -2 कितना हो जाएगा -6, 1/-6। इसको हम लोग फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, -1/6। तो b1/b2 कितना निकल गया -1/6, ठीक है। b1/b2 -1/6 निकल गया, ठीक है। अब c1/c2 निकाल रहे हैं। c1/c2, c1 कितना था मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं c1 था -7, c2 था -14, ठीक है। तो c1/c2 कितना हो जाएगा -7/14, -7/14, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ये कट के कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका वैल्यू क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। a1/a2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है। b1/b2 का वैल्यू कितना आ रहा है -1/6 आ रहा है, ठीक है, -1/6 आ रहा है। और c1/c2 का वैल्यू कितना आ रहा है, c1/c2 का वैल्यू आ रहा है 1/2, ठीक है। तो सबका वैल्यू यूनिक आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है। तो ये किस तरह लाइन होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख एक बार दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो लाइन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग नेचर का होता है और उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसीलिए ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हम किसको बोले थे, कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं therefore the given linear equation, the given pair of linear equation, the given pair of linear equations are intersecting in nature, are intersecting in nature and has exactly one solution, ठीक है, and has exactly one solution, exactly one solution, therefore the given pair of linear equation, the given pair of linear equations are consistent, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। 3 का 3 हो गया, अब 3 का 4 बनाएंगे, ठीक है। 3 का 4 क्या है क्वेश्चन देखते हैं,
ये है 3 का 4, ठीक है। 3 का 4 क्या है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा इक्वेशन क्या है माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22, ठीक है। क्वेश्चन 3 का 4 हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का 4 हम यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 का 4। क्वेश्चन 3 का 4 क्या है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं अच्छा से फिर से नीचे से। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि दोनों जो कांस्टेंट टर्म्स है 11 एंड माइनस 22, ये दोनों को हम क्या करेंगे LHS की तरफ ले आएंगे, ठीक है। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं LHS की तरफ ले आते हैं। 5x माइनस 3y, ये 11 इधर है, 11 को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है, LHS की तरफ। तो इधर 11 इधर पॉजिटिव में है, प्लस में है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 11 इज इक्वल टू, इधर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन में माइनस 10x प्लस 6y, इधर देखिए माइनस 22 है इधर, ठीक है। और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा। प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम लोग पहले लिख लिए हैं, इधर सब LHS की तरफ ले आए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5x माइनस 3y, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। ये वाला इक्वेशन को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला इक्वेशन को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 के जगह में यहाँ पे 5 है, ठीक है। a1 की जगह में 5 है। इसी तरह b1 की जगह कितना है, b1 की जगह में -3 है, और c1 की जगह में कितना है, c1 की जगह में -11 है, c1 की जगह में -11 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सब। a1 इज इक्वल टू 5, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिला a1 5 है, b1 कितना है, यहाँ पे देखिए ये पहला वाला को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये वाला को इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो b1 के जगह में -3 है, यहाँ पे देख सकते हैं b1 के जगह में -3 है, तो b1 कितना हो गया -3, b1 -3 हो गया। और c1 कितना है, c1 की जगह में क्या है, अब देखिए c1 की जगह में -11 है, ठीक है। तो c1 कितना हो गया -11 हो गया, c1 -11 हो गया, ठीक है। इसी तरह a2 भी निकालेंगे। तो a2 पहले निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सेकेंड वाला से, ठीक है, ये सेकेंड वाला से, ठीक है। तो a2 की जगह में क्या है, यहाँ पे देखिए ये है a2 की जगह में -10 है, ठीक है। a2 की जगह में -10 है,
A2 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। इसी तरह B2 निकालेंगे तो B2 की जगह में क्या है, B2 की जगह में 6 है, ठीक है। तो B2 6 हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह C2 निकालेंगे, C2 कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं C2 22 है, ठीक है। तो C2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। C2 इज इक्वल टू 22। ये सारा अब हम लिख दिया। अब सारा का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो इस सबसे आगे A1/2 निकाल रहे हैं, A1/A2। A1 5 है, A2 -10 है, ठीक है। तो A1/2 कितना हो जाएगा, 5/-10। तो ये कट जाएगा, 5 1/2 हो जाएगा, 1/-2, ठीक है। कट करने के बाद क्या हो जाएगा, 1/-2। तो इसको माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, -1/2। ये क्या हुई है, A1/2 निकल गया। B1/B2 निकाल रहे हैं, B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B1 कितना है, -3, B2 कितना है, -6। तो B1/B2 कितना हो जाएगा, -3/6, -3/6। और ये कट के कितना हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में -1/2, ठीक है। B1/B2 भी निकल गया -1/2। अब C1/C2 निकालते हैं, C1/C2। C1 कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं C1 -11 के बराबर है और C2 22 के बराबर है। तो C1/C2 कितना हो जाएगा, -11/22। और ये कट के कितना हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का जो वैल्यू है वो भी आ रहा है कितना, -1/2। B1/B2 भी है, B1/B2 का भी वैल्यू आ रहा है -1/2। और C1/C2 का भी वैल्यू आ रहा है -1/2, ठीक है। मतलब ये तीनों का रेशियो जो है सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है। और जब तीनों का रेशियो सेम आता है तो कौन सा कंडीशन होता है, लाइन क्या करता है, कॉन्साइड करता है, ठीक है। लाइन कॉन्साइड करता है, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लाइन कॉन्साइड कब करता है, 1 मिनट। देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये क्या है, ये तीनों का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तीनों का वैल्यू जब इक्वल होता है तो क्या करता है, लाइन कोइंसिडेंट लाइन बनता है, ठीक है। और उसका इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, उसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, therefore the given pair of linear equation equations
विल कॉन्साइड एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, ठीक है। विल कॉन्साइड एंड हैज़ कॉन्साइड करेगा, जब कॉन्साइड करेगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, therefore it is inconsistent, सॉरी, ठीक है। मैनी सॉल्यूशन निकल के आ रहा है ना, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट में शुमार हो जाएगा, गिनती आ जाएगा उसका, ठीक है। और एक भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 लास्ट है, उसको बनाते हैं। क्वेश्चन 3 का 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 3 का 5 बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन 3 का 5 हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यह है क्वेश्चन 3 का 5। क्वेश्चन 3 का 5 क्या है? 4/3x प्लस 2y, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 4/3x, 4x/3 है, प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये पहला है, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो 8 और 12 है, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, सारा टर्म्स को हम लोग पहले एलएचएस की तरफ ले आएंगे, ठीक है। और आरएचएस को 0 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जनरल लीनियर इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 8 और 12 को पहले इधर ले आते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन से 8 को जो है एलएचएस की तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3x प्लस 2y, इधर 8 पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर -8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेप बढ़ा देते हैं, -8 इज इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर 0 हो जाएगा। इसी तरह ये इक्वेशन में भी हम लोग 12 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम लोग जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। पहला वाला को हम लोग कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे सेकेंड वाला को, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ये जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला कंपेयर करते हैं फर्स्ट वाला को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 की जगह में क्या है, 4/3 है, b1 की जगह में 2 है और c1 की जगह में -8 है, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर करने से हमें क्या मिला, a1 इज इक्वल टू 4/3 मिला, b1 इज इक्वल टू कितना मिला, 2, और c1 इक्वल टू -8, ठीक है। इसी तरह सेकेंड वाला का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे a2 की जगह में 2 है, b2 की जगह में 3 है, c2 की जगह में -12 है, ठीक है। तो यहाँ पे a2 इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू -12, ठीक है। ये सारा हम लोग लिख लिए। उसके बाद ये सारा का क्या करेंगे, ये सारा का रेशियो निकालते हैं। ये सारा का यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं। सबसे पहले a1/2 का निकाल रहा है रेशियो, a1/2, a1 कितना है 4/3 और a2 कितना है 2, ठीक है। तो a1/2 कितना हो जाएगा 4/3 अपॉन 2, ये पूरा न्यूमरेटर है, ठीक है, 4/3। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 4/3
ये जो डिवाइड है इसको हम लोग साइन में चेंज करते हैं, डिवाइड के साइन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम लोग इस तरह लिखेंगे 4/3, और ये जो डिवाइड वाला यहाँ पे साइन है इसको हम लोग इनटू में चेंज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होता है, इधर वाला जो टर्म्स होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपली 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 से 2 कट के, तो ये कट के कितना निकलेगा हम लोग का, यहाँ पे सिंप्लीफाई होके बचेगा 2/3, ठीक है। तो a1/2 कितना निकल गया हम लोग का, 2/3। इसी तरह b1/b2 निकाल रहे हैं, b1/b2। सबसे पहले देखते हैं b1 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं b1 2 के बराबर है, b2 3 के बराबर है, ठीक है। तो b1/b2 कितना हो जाएगा, 2/3। b1/b2 कितना हो जाएगा, 2/3। c1/c2 अब निकालेंगे, c1/c2, c1/c2। तो c1 कितना है, c1 देख सकते हैं यहाँ पे -8 है, c2 -12 है, ठीक है। तो c1/c2 कितना हो जाएगा, -8/12, -8/12, -8/-12, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना बचेगा, 2/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1/a2, यह है a1/a2, a1/a2 का वैल्यू कितना आ रहा है, a1/a2 का वैल्यू देखिए 2/3 आ रहा है, ठीक है। a1/a2 का वैल्यू 2/3 आ रहा है। देखिए a1/a2 का वैल्यू 2/3 आ रहा है, ठीक है। b1/b2 का वैल्यू भी 2/3 आ रहा है, b1/b2 का वैल्यू भी 2/3 आ रहा है, c1/c2 का वैल्यू भी 2/3 आ रहा है। ये तीनों का वैल्यू, तीनों का रेशियो का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आएगा तो ये कौन सा कंडीशन होता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन वाला होता है, लाइन कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन the given pair of linear equation the given pair of linear equations will coincide करेगा, ठीक है, will coincide and जब coincide करता है तो क्या होता है, many solution होता है, and has infinitely many solution, and has infinitely many solutions। इसका बहुत सारा सॉल्यूशंस निकल के आएगा। तो जब बहुत सारा सॉल्यूशन आ गया तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट बोलते हैं कम से कम एक सॉल्यूशन आना चाहिए, तो यहाँ एक से तो अधिक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।